नमस्कार, जन उत्तराखंड में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ स्फूर्ति सिंह। खबरों की शुरुआत करेंगे, लेकिन उससे पहले एक नजर हेडलाइंस पर। दिल्ली प्रवास से देहरादून लौटे सीएम पुष्कर सिंह धामी, कहा विकास कार्यों पर पीएम से हुई चर्चा, कमेटी ने अभी नहीं सौंपा यूसीसी ड्राफ्ट। कृषि विभाग से जल्द होगा महानिदेशक पद का सृजन, कृषि मंत्री ने कहा कैबिनेट में लाया जाएगा प्रस्ताव। हाल ही में हार्टिकल्चर के डायरेक्टर को किया गया था सस्पेंड। देहरादून पुलिस की बड़ी कार्रवाई, चोरी के 8 दोपहिया वाहन बरामद, 3 आरोपी को किया गिरफ्तार। नशे की लत को पूरा करने के लिए करते थे वारदात। मूसलाधार बारिश से सौंग नदी पर आई बाढ़, टापू में फंसी 2 जिंदगियां, एसडीआरएफ की टीम ने किया सफल रेस्क्यू। आंचल के उत्पादों का स्वाद लेने वालों के लिए अच्छी खबर, रोडवेज स्टैंड और आरटीओ कार्यालय हल्द्वानी में आंचल मिल्क बूथ की शुरुआत। आंचल के पूरे उत्तराखंड में हुए 218 मिल्क बूथ। और अब खबरें विस्तार से। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने गुरुवार को डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की जयंती पर उनके चित्र पर श्रद्धांजलि अर्पित की। मुख्यमंत्री ने कहा कि डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी एकता और अखंडता के लिए अपने जीवन को समर्पित करने वाले प्रखर राष्ट्रवादी विचारक और जनसंघ के संस्थापक थे। मातृभूमि के प्रति समर्पित अपनी जीवन गाथा सदैव हम सभी को प्रेरित करती रहेगी। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी अपने दिल्ली प्रवास से देहरादून लौट आए हैं और देहरादून सचिवालय पहुंचने पर उन्होंने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि केंद्र में प्रधानमंत्री बनने के बाद उत्तराखंड में प्रधानमंत्री ने कई सौगातें दी है, जिस वजह से उत्तराखंड में कई विकास के कार्य चल रहे हैं और इन्हीं विकास कार्यों की जानकारी देने के लिए उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। उन्होंने कहा कि केदारनाथ, बद्रीनाथ और ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेल प्रोजेक्ट की रफ्तार पर भी पीएम मोदी से बातचीत हुई है। दिल्ली में माननीय प्रधानमंत्री जी से चूँकि राज्य के अंदर अनेकों योजनाएं परियोजनाएं माननीय प्रधानमंत्री जी के बनने के बाद यहाँ प्रारंभ हुई हैं, उन सभी योजनाओं की बीच बीच में जो स्थिति है, जो समीक्षा है या प्रगति है, उन सभी के बारे में उनको अवगत कराया है। और माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी उत्तराखंड के अंदर जो महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट यहाँ पर चल रहे हैं, जैसे ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेल लाइन है, इसी प्रकार से बद्रीनाथ धाम का मास्टर प्लान, केदारनाथ जी का पुनर्निर्माण और अनेकों जो कार्य यहाँ पर हो रहे हैं, उन सभी के बारे में उन्होंने उनकी स्थिति के बारे में जानकारी प्राप्त की है। और बहुत सारे ऐसे प्रकरण भारत सरकार में हैं और उनके लिए मैंने उनसे निवेदन भी किया है कि उत्तराखंड राज्य को जल्दी जैसे देहरादून में सौंग बाग परियोजना के लिए मैंने निवेदन किया है, अमृतसर कोलकाता कॉरिडोर के बारे में अनेकों ऐसे कार्य हैं, उन सभी के बारे में किया है। और माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से, क्योंकि हमारे संगठन के प्रमुख होने के नाते उनका मार्गदर्शन भी लिया है, संगठन की स्थिति के बारे में भी चर्चा की है, सरकार के बारे में भी चर्चा की है। खबरों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा। फिलहाल वक्त हो गया है एक ब्रेक का।
अपने आध्यात्मिक महत्व और नैसर्गिक सौंदर्य के कारण पर्यटन के लिए मशहूर देवभूमि उत्तराखंड में प्रतिवर्ष करोड़ों की संख्या में देश विदेश के तीर्थयात्री और पर्यटक पहुंचते हैं। प्रदेश में एडवेंचर टूरिज्म के क्षेत्र में अपार संभावनाओं को देखते हुए एडवेंचर टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए लगातार प्रयास कर रही है उत्तराखंड सरकार। पर्यटन के विकास के लिए 120 करोड़ रुपए के बजट को बढ़ाकर 400 करोड़ रुपए किया गया है। प्रदेश में रिवर राफ्टिंग, ट्रैकिंग, बंजी जंपिंग, पैराग्लाइडिंग, हॉट एयर बैलून जैसे तमाम एडवेंचर स्पोर्ट्स को और इससे जुड़ी पर्यटन गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए कई महत्वपूर्ण फैसले लिए गए हैं। भारतीय नहीं, यहाँ पर बाहर के भी लोग आते हैं जो बंजी जंपिंग का प्लेटफॉर्म एंजॉय करते हैं। इट वाज अमेजिंग, मुझे बहुत बहुत अच्छा लगा एंड एक्सपीरियंस बिल्कुल अलग था। राफ्टिंग के लिए ऋषिकेश, कोडियाला, मुनि की रेती जैसे क्षेत्र विश्व प्रसिद्ध हैं। पंजाब से आया हूँ ऋषिकेश में रिवर राफ्टिंग करने, बहुत बढ़िया जगह, मस्त है, फैमिली साथ आइए। लेकिन अब इसे विस्तार देते हुए चंपावत और टनकपुर में भी राफ्टिंग को लोकप्रिय बनाया जाएगा, जिससे इस क्षेत्र को एक नई पहचान मिलेगी। इससे स्थानीय स्तर पर नए रोजगारों का भी सृजन होगा। यही संदेश देने के लिए हाल ही में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी खुद राफ्टिंग करने उतरे और चंपावत जिले में महाकाली नदी में 11 किलोमीटर तक राफ्टिंग की। महाकाली नदी में नेशनल राफ्टिंग प्रतियोगिता आयोजित की जाएगी। प्रदेश सरकार के सफल प्रयासों से उत्तराखंड बना है एडवेंचर टूरिज्म का पसंदीदा केंद्र। एडवेंचर टूरिज्म में है संभावनाएं अपार। इसके नए द्वार खोल रही उत्तराखंड सरकार। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। बढ़ते अगली खबर की ओर। यूसीसी ड्राफ्ट को लेकर सीएम धामी ने कहा है कि उनका ड्राफ्ट अभी तक नहीं मिला है। वहीं उन्होंने ड्राफ्ट पूरा संकलित हो चुका है, ये भी बताया। पहले ड्राफ्ट का आंकलन विधि विशेषज्ञ द्वारा किया जाएगा, फिर विचार विमर्श होगा। वहीं दूसरी ओर जोशीमठ के हालातों पर भी पीएम और सीएम की आवाज पर चर्चा हुई है, जहां पर सीएम धामी ने कहा कि इस संबंध में पीएम मोदी से बड़ी गंभीरता से बातचीत की गई। पीएम ने आश्वासन दिया है कि केंद्र सरकार द्वारा जो भी अच्छा हो सकेगा वो जोशीमठ के आपदा पीड़ितों के लिए किया जाएगा। अभी यूसीसी का ड्राफ्ट चूंकि उन्होंने संकलित पूरा कर लिया है, लेकिन अभी वो पूरा लिखित में नहीं आया है और उस पर वो लोग काम कर रहे हैं। अभी तो ऐसी कोई बात नहीं है, क्योंकि क्या है कि यूसीसी का अभी ड्राफ्ट हमको मिला नहीं है। ड्राफ्ट मिलने के बाद उस पर पहले आकलन होगा, उस पर विधि के जो हमारे भी विशेषज्ञ हैं, विधि विभाग है, वो सभी लोग उसका आकलन करेंगे, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। कृषि विभाग जल्द ही महानिदेशक के पद पर सृजन किया जाएगा। ये जानकारी देते हुए कृषि मंत्री ने कहा कि विगत दिनों हॉर्टिकल्चर के डायरेक्टर को अनियमितता बरतने के चलते सस्पेंड कर दिया गया था। भविष्य में इस तरह की पुनरावृत्ति न हो, इसके लिए जल्द ही कृषि विभाग में एक महानिदेशक का पद सृजित किया जाएगा, जिसके लिए जल्द ही कैबिनेट में प्रस्ताव लाया जाएगा। देखिए, शीघ्र ही हम, जैसे कि आपने कहा, जानकारी मिलने पर माननीय मुख्यमंत्री जी ने मेरे अनुरोध पर हॉर्टिकल्चर डायरेक्टर को सस्पेंड कर दिया है। उन पर आरोप पत्र दाखिल हो रहा है और इस पर अंकुश लगाने के लिए, सिस्टम ठीक चले, शीघ्र ही हम एक डीजी का पद क्रिएट कर रहे हैं और संभव तो हम 7 तारीख को कैबिनेट में इसको लेके आएंगे, जिससे भविष्य में इस प्रकार की घटना की पुनरावृत्ति हो और एक अंकुश पे रहे। ये काम हमारी सरकार करने जा रही है। स्वास्थ्य, शिक्षा और सहकारिता के क्षेत्र में बागेश्वर जिले को प्रदेश के सर्वोत्तम जिले में शुमार किया जाएगा, जिसके लिए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में प्रदेश विकास की बुलंदियों को छू रहा है। ये बात चिकित्सा, स्वास्थ्य और सहकारिता मंत्री धन सिंह रावत ने कही। दरअसल उन्होंने तहसील परिसर में आयोजित जिला स्तरीय अधिकारियों की बैठक ली। उन्होंने कहा कि जिले को 200 बेड्स का अस्पताल
सीएससी और उपकेंद्र में डॉक्टरों के लिए आवास बनाए जाएंगे। कि बागेश्वर जिले को 200 बेड का नया हॉस्पिटल हमारी सरकार दे रही है। शिक्षा के क्षेत्र में हम क्लस्टर स्कूल बना रहे हैं कि हमारे जितने पीएससी हैं, सीएससी हैं और उपकेंद्र हैं, यहाँ पे डॉक्टर 24 घंटे रहेंगे। उनके लिए डॉक्टरों के लिए आवास जो है वहीं पे दी जाएगी। कपकोट में अल्ट्रासाउंड की सुविधा भी हमारी सरकार की तरफ से दी गई है। वहाँ के विधायक का बहुत आग्रह था और अब हमने वहाँ पे रेडियोलॉजिस्ट भी भेज दिया है, वहाँ पे मशीन भी भेज दी है और अब वहाँ की गर्भवती महिलाओं को बागेश्वर आने की ज़रूरत नहीं पड़ती। यहाँ पे जो डिग्री कॉलेजों में 2 जगह पीजी भवन बनाने हैं, उनके लिए भी पैसा हम इसी सत्र में दे देंगे। और बाकी मैं अपनी तरफ से सभी जनप्रतिनिधियों को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ कि हमारे धामी जी के नेतृत्व में और स्वास्थ्य विभाग, शिक्षा विभाग और सहकारिता विभाग की आज हमने यहाँ पे समीक्षा की है। 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले ही भाजपा ने कमर कस ली है। केंद्र सरकार के 9 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में भाजपा द्वारा चलाया जा रहा जनसंपर्क अभियान के तहत मंगलौर विधानसभा के लिम्बरहेड़ी गांव सहित कई गांव में गुजरात से पूर्व उप मुख्यमंत्री नितिन पटेल पहुंचे। इस मौके पर भाजपा की केंद्र सरकार के 9 साल पूरे होने पर लोगों को भाजपा की जन कल्याणकारी योजनाओं से अवगत करवाया गया। साथ ही साथ उन्होंने कहा कि केंद्र मोदी सरकार आने के बाद देश में विकास की रफ्तार बढ़ी है और दुनिया भारत को एक सम्मान से देखने लगी है। कि भारतीय जनता पार्टी हमेशा प्रजा के बीच रहने वाले कार्यकर्ताओं की पार्टी है। ये देशभक्त युवाओं की पार्टी है और हमारी पार्टी सिर्फ पॉलिटिक्स या राजकारण या सत्ताकरण नहीं करती है, लेकिन हर एक मौके पर प्रजा के बीच रहती है। स्वाभाविक है कि प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र भाई मोदी जी की इस सरकार को सफलतापूर्वक 9 साल पूर्ण हुए हैं, तो हमारी पार्टी ने तय किया कि पूरे देश में सभी गांवों में, सभी शहरों में, सभी विस्तारों में हमारी भारतीय जनता पार्टी की प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी की सरकार के द्वारा इस 9 साल में जो काम हुआ है, जो विकास हुआ है, उन सबको इस सब बातों से अवगत कराने के लिए पूरे देश में भाजपा के करोड़ों कार्यकर्ता अभी गांव-गांव जा रहे हैं। आंचल के उत्पादकों का स्वाद लेने वाले लोगों के लिए एक अच्छी खबर है। नैनीताल दूध उत्पादन सहकारिता संघ ने रोडवेज बस स्टैंड और आरटीओ कार्यालय हल्द्वानी में आंचल मिल्क बूथ की शुरुआत की है। बूथ में दूध, दही, पनीर, आइसक्रीम और घी उपलब्ध रहेंगे। आंचल ने पूरे प्रदेश में 218 मिल्क बूथ की शुरुआत की है। इसका मुख्य उद्देश्य आंचल के उत्पादों को जन जन तक पहुँचाना और नैनीताल दूध उत्पादक संघ की अकादमी को बढ़ावा देना है। इनकी जो वेंडिंग मशीन है जिसमें आइसक्रीम बिक रही है, आप एक प्रयास करिए, बार बार देखिए। मेरे को आज माता जी की हमेशा एक विषय में हमेशा याद आती है। हमेशा जो भी सत्ता में रहा, चाहे वो स्वयं सत्ता में रही, वो हमेशा कहती थी ये ताकत बार बार नहीं मिलती है, मौका अवसर बार बार नहीं मिलता। जो कलम की ताकत होती है बड़ी महत्वपूर्ण होती है, तो जब मिलती है तो कोई ऐसी चीज करके दिखाई जिससे लोग आपको याद करें। मैंने आपसे आग्रह भी करा है कि यहाँ जितने व्यवसाय हैं, चाहे होटल हो, रेस्टोरेंट थी 2012 से 17 में, उसमें हरीश दुर्गापाल जी जो हमारे इसके मंत्री थे, उस समय श्वेत क्रांति लाने में उनका बहुत बड़ा योगदान है। आज अवश्य उनको हमें याद करना चाहिए और उनको बधाई और धन्यवाद देनी चाहिए कि उन्होंने ये मार्ग प्रशस्त करा। खबरों में वक्त हो गया है एक छोटे से ब्रेक का, जल्द वापस लौटेंगे।
निर्धारित जगहों पर पार्किंग ना करके सड़क किनारे इधर उधर गाड़ी पार्क करने के कारण अक्सर ऐसे जाम लगते हैं जिससे बेवजह लोगों को परेशानी होती है। इसी तरह सड़कों पर रैश ड्राइविंग और ओवर स्पीडिंग भी एक बड़ी समस्या है। यातायात संबंधी नियम कानूनों का पालन नहीं करने पर जहां एक ओर वाहन सवार और सड़क पर चलने वाले अन्य लोगों का जीवन खतरे में बना रहता है, वहीं दूसरी ओर नियम तोड़ने पर कानूनी कार्रवाई का सामना भी करना पड़ता है। इसलिए ये बेहद जरूरी है कि वाहन चलाते समय आप इन बातों का ध्यान अवश्य रखें। वाहन चालक के पास वैध ड्राइविंग लाइसेंस हो। दुपहिया वाहन चालक और सवार हेलमेट अवश्य पहने। चौपहिया वाहन चालक और सवार सीट बेल्ट अवश्य लगाएं। वाहन चलाते समय मोबाइल का प्रयोग कभी ना करें। तेज ड्राइविंग ना करें और अपनी लेन में ही चलें। ट्रैफिक सिग्नल और संकेतों का पालन करें। निर्धारित जगहों पर ही पार्किंग करें। नशा करके वाहन कभी ना चलाएं। दुनिया की सबसे बड़ी आबादी वाले देश भारत में सड़क दुर्घटना की स्थिति इतनी भयावह है कि हमारे देश में औसतन प्रति घंटे 18 लोग, प्रतिदिन 432 लोग और प्रति वर्ष 1.5 लाख से ज्यादा लोग सड़क हादसों का शिकार होकर अपनी जान गंवा देते हैं। इन आंकड़ों को कम करने के लिए सड़क और यातायात सुरक्षा को लेकर सरकार के प्रयासों के साथ साथ जनता की भागीदारी भी अति आवश्यक है। याद रखिए, हर एक जीवन कीमती है और सड़क पर यात्रा कर रहे प्रत्येक व्यक्ति का इंतजार कोई ना कोई घर पर कर रहा होता है। इसीलिए एक जिम्मेदार नागरिक बने, यातायात के नियमों का पालन स्वयं भी करें और दूसरों को भी प्रेरित करें। स्वयं सुरक्षित रहें, दूसरों को भी सुरक्षित रखें। यातायात पुलिस विभाग, उत्तराखंड सरकार द्वारा जनहित में जारी। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। जिलाधिकारी टिहरी मयूर दीक्षित ने बुधवार को मुनि कीर्ति क्षेत्रांतर्गत कावड़ यात्रा क्षेत्रों का स्थलीय निरीक्षण किया। वहीं जिलाधिकारी ने जानकी पुल, मुनि कीर्ति, तपोवन घाट, राम झूला पुल, लक्ष्मण झूला पुल और कावड़ यात्रा रूट के निरीक्षण के दौरान संबंधित अधिकारियों से जानकारी लेते हुए अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। साथ ही जिलाधिकारी ने कावड़ यात्रा को सरल, सुगम, सुरक्षित, व्यवस्थित और सफल बनाने के लिए कावड़ यात्रा क्षेत्र, जल, पुलिस, SDRF आदि की भी जानकारी ली। देखिए, कावड़ यात्रा शुरू हो ही चुकी है और हमारा जो एरिया है टिहरी गढ़वाल में काफ़ी भारी संख्या में कावड़ यहाँ से गुजरते हैं और 2 ब्रिजेस भी हैं हमारे। तो सभी डिपार्टमेंट के साथ एक फील्ड इंस्पेक्शन भी किया गया और सभी डिपार्टमेंट्स को PWD हो, सिंचाई हो, पुलिस विभाग हो या अन्य डिपार्टमेंट है, सभी के साथ कोऑर्डिनेट करने के लिए हमने सेक्टर ऑफिसर्स की तैनाती करी है। उनकी भी ब्रीफिंग हो गई है और बारिश का मौसम भी चल रहा है, तो बिल्कुल सीमलेस यात्रा हो, कोई दिक्कत ना हो कावड़ियों को भी और आम जनता जो हमारे यहाँ पर रहती है उसी के लिए सभी को डायरेक्शन दिए गए हैं। जिसमें कि कांवड़ यात्री आते हैं, जिसको 5 सुपर जोन, 6 जोन, 15 सेक्टर में डिवाइड किया गया है सुगमता से इसका संचालन करने के लिए। इसके अंदर 10 पार्किंग जो है चिन्हित की गई है। 10 जगह ही BSS में लग रहा है और जितने डिपार्टमेंट हैं उनसे लगातार हम लोग संपर्क में, कोऑर्डिनेशन में हैं और पर्याप्त संख्या में गार्ड्स, BRD और पुलिस बल। लक्सर में आज नगर पालिका परिषद के सभासदों ने नगर पालिका अध्यक्ष पर अपने वार्ड में काम न कराए जाने को लेकर नगर पालिका के प्रांगण में सांकेतिक धरना प्रदर्शन पर रहे। बता दें कि लक्सर नगर के वार्ड नंबर 7 के सभासद रतेंद्र तिवारी ने सभासदों के साथ नगर पालिका में सांकेतिक धरना प्रदर्शन किया। इस दौरान उन्होंने नगर पालिका अध्यक्ष अमरीश गर्ग पर आरोप लगाते हुए कहा कि नगर पालिका अध्यक्ष द्वारा उनकी छवि खराब करने और उन्हें समाज में नीचा दिखाने के लिए उनके वार्ड में काम नहीं करा रहे हैं। भाई साहब, मजबूर इसलिए होना पड़ा है क्योंकि मैं एक जनप्रतिनिधि हूँ, जन सेवा कर रहा हूँ और 20 साल से मेरी जनता मुझसे इतना प्यार करती है, इतने विश्वास के साथ वो मुझे निर्वाचित करती है। आज मैं उनके लिए इस स्थिति में आ गया हूँ कि एक अध्यक्ष जो 15 साल में लगातार अच्छे काम कर रहा था, आज इस 5 साल के अंदर माननीय अध्यक्ष महोदय ने उन कामों को लगातार विफलता की ओर कार्य करते रहे और वो अध्यक्ष महोदय लगातार मुझे
ये प्रयास करते हैं कि मैं वार्ड में काम ना कर पाऊँ। मैं जब जब जनता की आवाज़ उठाता हूँ तब तक वो मेरे साथ अन्याय की रूप में मेरे साथ काम करते हैं। ये देखिए आप, ये एक गड्ढा है जो आज 20 जून को मैंने एक चिट्ठी लिखी थी, आज तक उस गड्ढे को भरने का काम नहीं, जो बहुत बड़ा गड्ढा है। उसके बाद 2 गड्ढे अभी बाजार में हो गए, जो बरसात चल रही है उसको लेकर मैंने दिया, आज 4 दिन हो गए, उस पर भी कोई कार्रवाई नहीं, जो कि हम पिछले 15 सालों में लगभग एक दिन में इन कामों को कर लेते थे, और आज मुझे मजबूर होकर एक गड्ढे तक की भी एप्लीकेशन देनी पड़ रही है। हमारे एक वरिष्ठ सभासद हैं रितेंद्र तिवारी, उनका लेटर आया था कि चेयरमैन साहब मेरे 7 नंबर वार्ड में काम ना करा के उसकी अनदेखी कर रहे हैं। मेरे को जब ये कार्ड के समाचार मुझे मिला, फिर मैंने उसको मौखिक समझाया कि नहीं, आपके वार्ड में मैं समझता हूँ कि मेरे हिसाब से सबसे ज़्यादा काम हो रहे हैं, और जिस सड़क के बारे में वो कह रहे हैं वो सड़क मैंने ऑलरेडी पहले से ही लगा रखी है। वो तो केवल उनका जो धरना है वो एक दिखावा है, और वो चाहते हैं कि इस धरने के हिसाब से ये दिखाई दे कि मेरे धरने के उपरांत ही सड़क लगी है, जबकि मेरा ये है कि मेरी लिस्ट में जो 1,27,00,000 की मेरी लिस्ट है, उसमें 5वें नंबर पर वार्ड नंबर 7 का ये पास हुई हुई सड़क। डोईवाला नगर पालिका क्षेत्र में सिंगल यूज प्लास्टिक और किसी भी तरह की प्रतिबंधित पॉलिथीन के बेचने और प्रयोग करने पर प्रतिबंध है, लेकिन इसके बावजूद भी कुछ लोग लगातार प्रतिबंधित प्लास्टिक का व्यापार करने से बाज नहीं आ रहे हैं। आज नगर पालिका डोईवाला को सूचना मिली कि एक ट्रांसपोर्ट की गाड़ी में काफी मात्रा में प्रतिबंधित प्लास्टिक सप्लाई के लिए लाया गया है। सूचना मिलते ही नगर पालिका की टीम ने ट्रांसपोर्ट के यहाँ छापा मारकर प्लास्टिक से भरी गाड़ी को पकड़ा और नगर पालिका में लाए। जानकारी मिलते ही डोईवाला के एसडीएम शैलेंद्र सिंह नेगी और नगर पालिका के ईओ उत्तम सिंह नेगी भी मौके पर पहुंचे और गाड़ी को सीज करने के लिए प्लास्टिक को जब्त किया। खबर देहरादून से है, जहां पर पुलिस ने चोरी हुए 8 दोपहिया वाहनों को बरामद किया है। चोरी के वाहनों के साथ साथ 3 अभियुक्तों को भी देहरादून पुलिस ने अपनी हिरासत में लिया। पुलिस पूछताछ में अब तक इन अभियुक्तों ने ये बात बताई है कि अपने नशे की हालत को पूरा करने के लिए ये तीनों वाहन चोरी जैसी घटनाओं को अंजाम दिया करते थे। हालांकि इन वाहनों को इनके द्वारा कहां बेचा जाता है, इसकी अभी तक कोई पुष्टि नहीं हो पाई है। नगर थाना हमारा, इसमें 4 अलग अलग वाहन चोरी के एफआईआर जो है पंजीकृत हुए थे। उसी के संदर्भ में जब संज्ञान लेते हुए थाना कोतवाली नगर की पुलिस ने इसकी विवेचना प्रारंभ की, और सीसीटीवी का अवलोकन करने के बाद जो फोटो हमारे पास आए, उनका जो हमारे थाने में जो डोजियर रखा जाता है उनके साथ मिलान किया गया, तो हमें जो है वो मिलान में प्राप्त हुए। उसमें जो हमारे यहाँ पूर्व में एक नशा करने वाला और पूर्व में भी जेल गया हुआ एक बंदा था नौशाद, तो उनकी शिनाख्त करते हुए इसमें गिरोह में बेसिकली 4 लोगों को, इसमें 3 लोगों को अरेस्ट किया है, और इनके पास से जो है 8 दोपहिया वाहन। चारों धामों में सर्वश्रेष्ठ धाम कहे जाने वाले धाम भगवान बद्री विशाल जी के कपाट इस वर्ष 27 अप्रैल को आम श्रद्धालुओं के लिए खोल दिए गए थे, लेकिन पहाड़ों में लगातार बारिश हो रही है, जिसका सीधा असर कहीं ना कहीं धाम में दिखाई दे रहा है। बता दें कि भगवान बद्री विशाल जी के धाम में आजकल तीर्थयात्रियों की संख्या में कमी आई है, जिसके कारण स्थानीय लोगों और व्यापारियों में मायूसी दिखाई दे रही है। बता दें कि पिछले दिनों भगवान बद्री विशाल के धाम में रिकॉर्ड तोड़ तीर्थयात्री पहुंचे और भगवान बद्री विशाल जी के धाम के दर्शन प्राप्त किए थे। श्रवण कुमार की कहानी आपने किस्सों और किताबों में पढ़ी होगी, पर हम आपको कलयुग के ऐसे श्रवण से रूबरू करा रहे हैं जो कावड़ के साथ साथ अपनी मां को भी कंधों पर बिठाकर हरिद्वार से निकल चुके हैं। वैसे तो कावड़ यात्रा के दौरान करोड़ों शिव भक्त आते हैं और अलग अलग तरीके से जल और कावड़ लेकर अपने अपने गंतव्य तक पहुंचते हैं, पर उत्तर प्रदेश के केराना के 2 भाई अपनी मां को कावड़ में बिठाकर हरिद्वार से अपने गंतव्य के लिए निकले हैं। मेरा नाम भीम है जी, हम कहना चाहिए जिला सामने से हमारी मनोकामना नती है, मतलब खुशी थी, मतलब हमारी मम्मी जो है जमुना जी हुआ कर। अच्छा, तो कब चले थे आप हरिद्वार से? 3 तारीख में चले थे 8:30 बजे। कितने लोग आए हैं आप परिवार से? हम ख्याल 2 भाई हैं सके, और जी हैं भाई का लड़का है, एक बहन का लड़का है। चेता हो गया। तो
क्या मतलब क्या सोच के क्या आपको विचार आया? भाई दिल की इच्छा थी मतलब अपनी माता जी को हम हर की पौड़ी हिला के लाए मतलब। और कावड़ में इस तरीके से कावड़ में हाँ हम भी कुछ कष्ट करें मतलब अपनी माता जी के लिए। तो जितना माता जी का वेट है उतना ही जले आप? इतना ही जले। तो कितने दिन तक में आप वहाँ अपने गंतव्य तक पहुँच जाएंगे? 15 तारीख तक हम अपने मंदिर तक पहुँच जाएंगे। और जल कहाँ पे चढ़ाएंगे? कैराना चढ़ाएंगे मतलब। दिल की चाहत हमारे दिल मन कर रहा था जी, हमारे मन कर रहा था हम अपने मम्मी पापा को हरिद्वार घुमा कर लाए, हमारे दिल के शौक पूरा हो जाए। किस तरह का सुकून महसूस करते हैं इस तरह के काम करने में? जी सुकून तो बड़े सुकून दे रहा है। क्या कब तक पहुंच जाओगे, किस तरीके का? ये 15 तारीख को पहुंच जाएगा घर पे। लगातार हो रही मूसलाधार बारिश के कारण सौंग नदी में आई बाढ़ से उस वक्त कुछ जिंदगियां दांव पर लग गई जब नदी में अचानक से पानी आ गया और कुछ लोग नदी के बीच बने टापू पर फंस गए। आपदा नियंत्रण देहरादून ने एसडीआरएफ को सूचित किया। ढालवाला से इंस्पेक्टर कविंद्र सजवाण रेस्क्यू टीम के साथ पहुंचे। राफ्ट की सहायता से टापू पर फंसे व्यक्तियों का सफल रेस्क्यू किया गया। दोनों व्यक्तियों को राफ्ट में बिठाकर नदी के पार लाया गया। हिमालयन ड्रैम ट्रैक उत्तरकाशी की ओर से ट्रैकिंग पर गए 27 सदस्यों का दल गया था। भागीरथी टॉप में एवलॉन्च आने के कारण टीम का एक सदस्य जिसकी मौत हो गई है। वहीं 22 जून से 13 जुलाई तक की अनुमति ट्रैक पर जाने की गंगोत्री नेशनल पार्क से मिली थी। लगातार बर्फबारी और बारिश के चलते ये ट्रैक ट्रैकिंग पर गया था। भागीरथी टॉप पर एवलॉन्च आने से एक हेल्पर संजय राणा निवासी कामर तहसील भटवाड़ी उत्तरकाशी की मौत हो गई है। और इसी के साथ जन उत्तराखंड में फिलहाल के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।